आज के वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ अपने जिम एक्सपीरियंस को। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि मैं 3 दिन से जिम जा रही हूँ और मैं फर्स्ट बार ही जिम जा रही हूँ। उससे पहले मैं कभी जिम नहीं ज्वाइन की हूँ। तो इस वीडियो में मैं अपना अभी तक का मतलब 3 दिन का एक्सपीरियंस शेयर करूंगी कि मैं क्या कैसे किस तरह से फील कर रही हूँ। तो चलिए ब्लॉग की शुरुआत कर लेते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? ईश्वर से मेरी प्रार्थना आप सभी स्वस्थ और खुशहाल रहें। तो ये ब्लॉग है 22 अप्रैल की और दिन है वेडनेसडे का और इस टाइम पे बना रही हूँ मैं ब्रेकफास्ट। मैं जिम से आ गई हूँ, आके नहाना धोना मेरा हो गया है। मैं जिम से आने के बाद सबसे पहले एक बनाना खाती हूँ और उसके बाद ही नहाने धोने जाती हूँ, क्योंकि लेट हो जाता है, काफी लेट हो जाता है। जितना भी करूँ, मैं आप लोग को बताई थी कि 9:35 या 40 तक मैं आती हूँ घर। उसके बाद नहा धोकर जब ब्रेकफास्ट लेके बैठती हूँ तो एटलीस्ट मुझे 10:40 या कभी कभी 45 भी हो जाता है। तो बस मैं ब्लॉग की शुरुआत अभी से ही कर रही हूँ। मैं यहाँ अपने लिए ब्रेकफास्ट बना रही हूँ, जिसमें बना रही हूँ पनीर की सैंडविच। ये ब्राउन ब्रेड है, घर पे था बचा हुआ, तो मैं उसी से सैंडविच बना रही हूँ। आने के बाद ना फिर लगता है कि जल्दी से कुछ ऐसा बना ले कि मतलब तुरंत हो जाए और कुछ हेल्दी भी खाए। क्योंकि क्या होता है ना, ऐसा नहीं है कि मतलब बनाने का मन नहीं करता है, थकान इतनी हो जाती है ना, इतनी हो जाती है ना कि भूख तो लगी रहती है लेकिन थकान भी बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो इसीलिए मैं फटाफट से, क्योंकि पनीर कल का बचा हुआ था, मतलब घर का ही बना हुआ है, दूध को फाड़ के बनाई थी तो वही बचा था। उसी में कुछ मिनिमम मसालों को मैं डाली हूँ, चाट पाउडर, चाट मसाला, ब्लैक पेपर पाउडर और लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा ऑरिगेनो और थोड़ा सा कस्तूरी मेथी, इन सब चीज़ों को डाल के पनीर की स्टफिंग तैयार कर ली हूँ। और ब्रेड को बिना ऑयल बिना घी, मतलब किसी भी चीज़ को मैं इसमें यूज़ नहीं की हूँ, ना ही बटर लगाई हूँ, ना घी लगाई हूँ, ना ऑयल लगाई हूँ। बस इसे सिर्फ रोस्ट की हूँ तवे पर और बस 4 पीस में ले रही हूँ। पनीर थोड़ी सी मुझे ज़्यादा मतलब बच गई थी, इतना इतना डालने के बावजूद भी, तो जो एक्स्ट्रा बची थी वो भी मैं ले ली हूँ। अभी मैं एक सैंडविच ली हूँ, एक सैंडविच मेरे तवे पर ही मैं छोड़ दी हूँ, क्योंकि प्लेट पे जगह भी नहीं था और ये सब चीज़ें थोड़ी सी गर्म गर्म अच्छी लगती है। तो देखिए मैं आप लोग को यहाँ टाइम दिखा देती हूँ, अभी घड़ी लगा नहीं है इसलिए। तो 10:40 हो रहा है, करीब करीब मेरा यही टाइम हो जा रहा है आजकल ब्रेकफास्ट करने का। तो थोड़े से खीरे और प्याज का जो मैं काटी थी इसके अंदर डालने के लिए, वो भी बच गया था। तो क्योंकि ब्रेड में और ज़्यादा आ नहीं रहा था, छोटे साइज का ब्रेड है, तो वो भी मैं ले ली हूँ साथ में। और थोड़ा सा मैं सॉस ली हूँ, क्योंकि मुझे ना सैंडविच वगैरह के साथ सॉस अच्छा लगता है। तो यहाँ मैं 2 सैंडविच खाई हूँ, मतलब 4 ब्रेड खाई हूँ, 4 ब्राउन ब्रेड और साथ में पनीर की स्टफिंग थी। तो मतलब बहुत फुल फिलिंग वाला मतलब ये ब्रेकफास्ट था, क्योंकि इस टाइम पे ही मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगती है, बहुत ज़्यादा क्रेविंग होती है। जब कोई भी चीज़ आप न्यू मतलब ज्वाइन करते हैं ना, नया करते हैं, कुछ भी, चाहे वो घर पे हो या घर से बाहर या कुछ भी आप नया सीखते हैं ना, तो थोड़ा सा टाइम लगता है खुद को भी उन चीज़ों को एब्जॉर्ब करने में, या फिर अपने बॉडी को भी एब्जॉर्ब करने में टाइम लगता है। तो आजकल मेरा वैसे ही चल रहा है, थोड़ा सा ना थक बहुत ज़्यादा रही हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं कभी एक्सरसाइज करती नहीं थी, पहले भी करती थी, लेकिन हाँ, चूंकि मैं अब कुछ ज़्यादा ही एफर्ट लगाना पड़ रहा है, तो अभी थोड़ा सा बॉडी ना धीरे धीरे बॉडी इसको कैच करेगा। ब्रेकफास्ट करने के 40 से 45 मिनट के बाद मैं लेती हूँ अपनी गुड़ वाली चाय। हालांकि ये टाइमिंग 12 सवा 12 की है, जो कि चाय की टाइमिंग नहीं है, लेकिन क्या करूँ, ब्रेकफास्ट के बाद ना मुझे अच्छी लगती है चाय पीना, सुकून मिलता है। 12:30 बजे तक मेरी बेटी भी स्कूल से आ गई थी, तो मैं उसे लंच दी और उसके बाद मैं जाके सो गई थी। फ्रेंड्स, अभी घड़ी में बज रहे हैं 3:15। उल्टा दिख रहा होगा, लेकिन समझ में तो आता ही होगा कितना बज रहा है। देख लीजिए आप लोग, सामने में दिखा देती हूँ घड़ी, लाइटिंग की वजह से आ रही टाइम, बैक कैमरा से दिखाऊं। 3:15 हो रहे हैं। आई थिंक उल्टा ही आ रहा होगा, लेकिन अभी मैं बात कर रही हूँ, आप लोग को बता देती हूँ कि कितने दिन में ये बोलूँ कि घड़ी नहीं लगाया, घड़ी नहीं लगाया। एक्चुअली हुआ क्या है ना कि कारपेंटर को मैं कॉल करती हूँ, रोज कॉल करती हूँ कि भैया आगे जहाँ जहाँ से कांटी निकाल दिए हैं पेंटर लोग, वहां लगा दीजिए। वो आ रहे हैं आ रहे हैं आ रहे हैं, और हुआ क्या है ना कि घड़ी नहीं लगी है। तो कितने दिन तक मैं आप लोगों को बोलूँ कि घड़ी नहीं लगी है। तो आज अब से मैं सोची हूँ ना कि जब तक घड़ी नहीं लग रही है तब तक ये हाथ वाली जो घड़ी है ना, वही मैं आप लोगों को दिखा दिया करूंगी टाइम कितना हो रहा है, जब भी मैं कुछ भी खाऊंगी पीऊंगी। इसलिए मैं सुबह में भी घड़ी लेके ही बैठी थी और अभी भी मैं घड़ी लेके बैठी हूँ। तो 3:15 हो रहा है, दोपहर का टाइम है और मैं बहुत ज्यादा सो के उठी हूँ। आप लोग को मेरा फेस से या मेरी आवाज से पता चल ही रहा होगा। तो थकान की वजह से इतनी नींद लग रही है मुझे, इतनी, मतलब अभी भी उठने की मतलब मूड में नहीं थी। मन कर रहा था कि सोई रहूं सोई रहूं, लेकिन आज मुझे इतनी नींद आ रही थी कि मैं क्या बताऊं।
और खाने का बताऊँ तो फ्रेंड्स वही है, दोपहर में खाना मिस हो जा रहा है। कल भी मैं 4 बजे तक ही खाई थी, बताई थी ना आप लोगों को, फ्रेंड के घर जाना था पूजा में, तो 4 बजे तक ही वहाँ खाई थी। उसके बाद फिर डिनर नहीं खा पाई, मतलब बीच में ही खाई, लंच और डिनर के बीच में ही का समय सोच सकते हैं, 4 सवा 4 बजे खाए थे हम वहाँ पे। और आज का भी वही शेड्यूल है। वहाँ से आने के बाद नहाना धोना ये सब करने के बाद नाश्ता जब लेके बैठती हूँ तो 10:30 पौने 11 हो ही जाता है। और उसके बाद खाते खाते 11 सवा 11 हो जाता है। उसके 40-45 मिनट में चाय पीती हूँ। मानती हूँ कि गर्मी बहुत है, चाय नहीं मतलब पीना चाहिए इतनी गर्मी में, लेकिन आदत है, 1 कप चाय पीने की आदत है, ब्रेकफास्ट के बाद मैं पीती हूँ। तो भले वो 12 बजे 1 बजे चाय पीना ही मतलब पीना मतलब मन करने लगता है, अपने आप बेचैनी सी होने लगती है। तो अब 12 साढ़े 12 बजे कोई इंसान चाय पिएगा तो आप बताइए कि उसको 1-2 बजे फिर खाने का मन करेगा? इतना देरी से ब्रेकफास्ट हुआ, ऊपर से हैवी ब्रेकफास्ट हुआ, तो मन नहीं करता है, लंच करने का एकदम मन नहीं कर रहा है। ऐसा नहीं कि मैं लंच बनाई नहीं हूँ, बनाई हूँ अपनी बेटी के लिए, लेकिन वही है कि अभी मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं लगी है, तो इसलिए ना मैं ये तरबूज लेके बैठी हूँ खाने के लिए। यही मेरा आज का लंच बोल सकते हैं। देखती हूँ, रात में डिनर जल्दी करूंगी, मतलब 5 साढ़े 5 बजे तक कर लूंगी। बेटी भी ना थोड़ी देर सो गई है, उसके अभी गर्मी आ गए ना सर, ट्यूशन का टाइमिंग 5 बजे कर दी है, शाम को 5 बजे से जाती है, तो 1 घंटे के लिए वो भी सो गई है। मैं जैसे उठी ना, मतलब वही 2:30 बजे करीब में मेरे नींद टूटा। 12:30 बजे वो स्कूल से आ जाती है। आजकल गर्मी का दिन है, जल्दी स्कूल से छुट्टी हो रहा है, टाइमिंग चेंज हो गया है, तो 12:30 बजे वो आ जाती है। और आते के साथ ही मैं उसे अपना जो लंच बनाई थी चावल वो उसको दी खाने के लिए। या उसके बाद मैं बोली कि बेटा मैं थोड़ा सा आराम करने जा रही हूँ, तुम 2-2:30 बजे तक मुझे जगा देना। तो 2:30 बजे के करीब में वो आई थी मुझसे बोलने कि मम्मा मैं सोने जा रही हूँ 1 घंटे के लिए, अब तुम उठ जाओ। तो फिर मैं उठी हूँ और वो सोने गई 1 घंटा, बोल के गई है कि मम्मी मेरे को उठा देना, ट्यूशन है 5 बजे से, तो 4:30 बजे तक उठाऊंगी, 1 घंटा वो भी सो जाएगी, 1 सवा घंटा। क्या हो रहा ना कि थकान क्यों हो रही है बता रही हूँ। एक्चुअली मैं बताई तो नहीं हूँ कि मैं पहले से भी घर में एक्सरसाइज करती थी या कुछ जानती थी, लेकिन पता चल जाता है, ट्रेनर लोगों को पता चल जाता है, मतलब जब देख रहे हैं ना कि वो मैं कुछ चीजें आसानी से कर पा रही हूँ, तो वो और मुझे मतलब क्या बताया ये आसानी से क्यों हो रहा भाई, क्यों हो रहा। अब मैं आप लोग को आज का ये बता देती हूँ। आज मैं 150 बार मतलब 150 बार लेग रेस की हूँ। लेग रेस मतलब समझ रहे हैं, पैर ऊपर नीचे जो मैं एक्सरसाइज करवाती थी ना, 20-20 के 3 या 20-20 के 4, वैसा मैं 150 टाइम्स की हूँ। और ऐसे ही इतने सारे एक्सरसाइज और इतने रेपिटेशन में वहां हो रहे हैं। कल की बात करूँ ना, तो एक ट्रेनर बोली कि आपको सूर्य नमस्कार आता है, तो मैं बोली कि हाँ आता है, कोशिश करूंगी, नहीं भी आएगा तो बता दीजिएगा। तो हंस के ऐसे बोली ना कि हाँ बता तो देंगे, लेकिन आपको डार्क चॉकलेट लाके खिलाना पड़ेगा। तो फिर मैं उनसे बोली कि ठीक है खिला तो दूंगी, लेकिन हाँ पहले आप मेरा देख लीजिए कि मैं कर रही हूँ कि नहीं कर रही हूँ, सही कर रही हूँ कि नहीं कर रही हूँ, उसके बाद आप मुझे सिखा दीजिएगा। तो बोली ठीक है कीजिए। तो मैं जैसे ही सूर्य नमस्कार की ना, तो एक बार ही की, उसके बाद वो बोल रही है कि मेरा डार्क चॉकलेट हाथ से गया, मतलब किसी और का फेस देख के बोल रही थी। तो फिर मैं रुक गई, हमने क्या हुआ, तो आपको तो सूर्य नमस्कार आता है? तो मैं बोली कि हाँ थोड़ा बहुत मैं एक्सरसाइज करती थी घर पे। तो बोली कि ठीक है 50 टाइम्स कीजिए। मैं ऐसे मुंह ताक रही थी, क्योंकि ऑलरेडी मतलब जितने भी मशीन से एक्सरसाइज हो चुके थे, उसके बाद लास्ट का ये मतलब बता रही हूँ, लास्ट के ये मैं बोली कि 50 टाइम्स सूर्य नमस्कार कीजिए। बाप रे 50 टाइम्स सूर्य नमस्कार तो मैं एक बार मतलब एक दिन का वर्कआउट होता था मेरा वो। जैसे सैटरडे को या फ्राइडे को मैं सूर्य नमस्कार करती हूँ तो वो 50 बार करती हूँ मैं, आधा घंटा मुझे लगता है, तो एक बार का वो वर्कआउट होता है। यहाँ पूरे आप मशीन वाले स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करवा लिए, डंबल उठवा लिए, और उसके बाद 50 टाइम्स कल मुझे करना पड़ा सूर्य नमस्कार। आज लेग रेज हुआ 150 टाइम्स। ओ माय गॉड, मतलब क्या बताऊं यार, एकदम बदन टूट जा रहा है, बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है। लेकिन फिर भी मैं कर रही हूँ जितना, मतलब लगता है ना कि हाँ जितना बोल रही है कर रहे हैं, कर रही हूँ। इसी वजह से इतनी थकान हो जा रही है ना, होश नहीं रह रहा। वहां से आती हूँ ना, कैसे कैसे मैं अपना काम कंप्लीट करके बैठती हूँ, कैमरा ऑन करके ब्रेकफास्ट दिखाती हूँ, मैं ही जानती हूँ बहुत ज्यादा थकान हो जा रहा है। एक एक पैर तो आज मतलब लेग रेज, पता नहीं आप लोग लेग रेज समझ रहे होंगे नहीं, जैसे सीधे सो के पैर को 90 डिग्री ले जाना है,
फिर डाउन करना है, फिर 90 डिग्री ले जाना है। वैसे करके 150 टाइम्स आज लेग रेस करवाएं, 100 टाइम क्रंचेस करवाई। ये सब मैं एक्सरसाइज एक्स्ट्रा वाली बता रही हूँ। ये डंबल वाले एक्सरसाइज ऑलरेडी हो चुके थे, उसके बाद की ये मतलब है। उसके बाद वार्म अप है ही, स्ट्रेचिंग है ही, मतलब पूरा मेरा बैंड बच चुका है पूरा ज्यादा। सोचती हूँ बिना कुछ नया रेसिपी बनाऊं दिखाऊं, लेकिन स्थिति ही नहीं है। कुछ दिन लगेगा आदत बॉडी को भी, तो शायद उतनी थकान नहीं लगेगी, लेकिन अभी तो बहुत ज्यादा थकान लग रही है। तो वही मैं बोल रही थी कि जब वो मतलब किसी दूसरी लेडी को देख के बोली ना कि मेरा तो डार्क चॉकलेट गया, तो फिर मैं बोली कि कोई बात नहीं, मैं आपको वैसे भी डार्क चॉकलेट ला के दे दूंगी, इसके लिए कोई बात नहीं है। तो वही है, उन लोगों को कहीं ना कहीं से पता चल गया है 2-3 दिनों में मेरे एक्टिविटी को देख के कि नहीं ये जानती है, कुछ करती है, तो इसीलिए मेरे पर एकदम रहम नहीं दिखाया जा रहा है फ्रेंड्स। बस आप लोग ही थोड़ा रहम दिखाइए। वीडियो डिटेल में नहीं जा रहा है, मुझे पता है एकदम। एक प्रीति जी हैं, उनका कमेंट आया था परसों के ब्लॉग में कि आप ब्लॉग में सब कुछ दिखाइए, घूमने जाते हैं, फिरने जाते हैं, मार्केटिंग करते हैं, मतलब हर कुछ दिखाइए। तो पहले कल की बात बताऊं, कल फ्रेंड्स के घर गई थी, तो मतलब मैं बाहर का वीडियो नहीं बनाती हूँ, किसी और का वीडियो मैं नहीं लेती हूँ। कैसे मैं अपने वीडियो में या तो अपने को दिखाऊंगी या वहां लोगों को दिखाऊंगी, तो लोगों को तो मैं दिखा नहीं सकती हूँ। तो अपने को क्या दिखाऊं, कौन कैमरा पकड़ेगा, कौन मोबाइल पकड़ेगा। कहीं भी मार्केट जाती हूँ तो वही वाला हाल हो जाता है मेरे साथ, तो इसलिए नहीं दिखाती हूँ। हाँ, कहीं बेटी के साथ कहीं घूमने फिरने गई, कोई स्पेसिफिक जगह पर गई, तो चलो ठीक है, वो भी मार्केट वगैरह में, उससे भी खराब होता है, मम्मा मोबाइल नहीं, मतलब सब कुछ देख रहा है, वैसा होता है ना बच्चों के साथ। तो वही वाला हो जा रहा है। मेरे हस्बैंड जी बोल रहे थे कि बॉडी को आदत हो जाएगी, जब इन सारी चीजों को बॉडी कैच करने लगेगी तो आसानी हो जाएगी, उतना परेशानी नहीं होगी उस समय, मतलब बहुत ज्यादा थकान या बहुत ज्यादा नींद नहीं आएगा। इतना मुझे ना अब प्यास लगने लगा था। मैं 1 गिलास पानी पीकर सोई थी, जब सोने जा रही थी ना 12:30 बजे, तो पूरा बड़े वाले गिलास में ½ लीटर पानी मैं पीकर सोई थी। और उसके बाद उठी हूँ ना तो मुझे प्यास ही लगा था, लेकिन मेरे टाइम देखी ना तो मैं सोची अगर अभी फिर मैं ½ लीटर पानी पी लूंगी तो फिर मेरे पेट में भी कुछ नहीं जाएगा 1 घंटा। फिर शाम के समय मन करेगा तरबूज खाने का, तो फिर शाम में मतलब फिर डिनर कब करूंगी। तो ये सब बात मैं सोची चलो पानी की जगह पर यही पी लेती हूँ, ये भी तो पानी ही है। तो लेके बैठ गई इसे पीने खाने के लिए। ये जो मेरी रूटीन चल रही है ना पिछले 3-4 दिनों से, उसमें मैं देख रही हूँ रूटीन को मैं पूरे अच्छी तरह से बैठा रही हूँ, कितना भी जल्दी टाइम निकाल रही हूँ। मैं देख रही हूँ ना कि मेरा एक टाइम का जो मील है, कोई भी एक टाइम का, या ब्रेकफास्ट हो या लंच हो या डिनर हो, कोई भी एक टाइम का मील है ना, वो मुझे स्किप करना होगा, तभी मेरी डाइट सही से बैठ पाएगी। तो फिर वही मैं सोच रही हूँ कि मैं टीवेट डाइट ले लेती हूँ, मतलब एक दिन में 2 मेन मील। मैं सोच रही हूँ कि मंडे से फिर वही करूँ। जिम से आने के बाद ना मैं सोच रही हूँ कि जो प्रॉपर नाश्ता होता है ना, रोटी चावल यही सब मैं खा लूँ 11 बजे तक, और उसके पहले फ्रूट्स वगैरह ले लूंगी। जिम से आते के साथ ही फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स वगैरह ले लूंगी, फिर नहाना धोना करके आराम से एक बार ही चावल रोटी जैसे मैं खाती हूँ टीमेट डाइट में, आप लोग को दिखाई थी, मैं टीमेट डाइट की थी तो 2 महीने पहले, वैसे ले लूंगी। पहला मेन मील मैं वैसा ले लूंगी, और फिर उसके बाद दोपहर के समय ऐसे ही कोई फ्रूट्स वगैरह ले लूंगी, तरबूज हो चाहे खीरा हो या फिर कुछ भी, दही का छाछ हो, इस तरह की चीजें ले लूंगी। और उसके बाद ना 4:30 बजे के करीब में एक सेकंड मील ले लूंगी। वो मेरे लिए लगता है मुझे ज्यादा अच्छा होगा इस रूटीन के हिसाब से, क्योंकि कितना भी जल्दी करती हूँ 10:30 11 बज ही जा रहा है ब्रेकफास्ट करने में। अभी तो हस्बैंड जी नहीं है तो 10:30 बजे तक मैं खा ले रही हूँ। जब वो आएंगे तो आते के साथ ही पहले मुझे उनको प्रिपेयर करके उनका ब्रेकफास्ट, उनका जो लंच बॉक्स है वो सब चीज देना पड़ेगा। जब वहाँ यहाँ रहते हैं, तो टूर में रहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, मैं आते के साथ ही नहाने घुस जाती हूँ। लेकिन जब वो टूर पे नहीं रहेंगे, जब यहाँ से ऑफिस जाएंगे, मतलब यहाँ जमशेदपुर में रहेंगे, तो वैसे स्थिति में मुझे क्या करना होगा, मुझे वो करना होगा पहले आते के साथ ही मुझे उनके लिए बनाना होगा, या फिर तो मुझे 6 बजे पहले बना के जाना होगा उनके लिए सब कुछ। तो बहुत उल्टा पुल्टा हो जा रहा है।
जिम का टाइम शाम पे भी है, शाम में भी जिम जा सकते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन मुझे ये वाला टाइम ना बहुत कंफर्टेबल लग रहा है। तो सुबह सुबह ठंड है, आराम से मतलब ठंडी ठंडी मौसम में निकल जाओ, वर्कआउट कर लो, एकदम फ्रेश मूड रहता है। दूसरा, शाम के समय स्कूटी नहीं रहेगा, मेरी बेटी ट्यूशन चली जाती है स्कूटी लेके, फिर मुझे कार निकालना पड़ेगा। अब रोज रोज कार, वहाँ पार्किंग का बहुत इशू है, मतलब उस आसपास में ना कहीं कार रखने की जगह नहीं है, फिर मुझे बहुत दूर कार लगाना पड़ेगा, पैदल जाना पड़ेगा। तो पैदल के लिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन भाई टाइम लग जाएगा फिर उतना। फिर आके फटाफट साहब जी को नाश्ता भी दो। मान लीजिए मैं सब्जी बना के चले जाऊंगी, आटा लगा के चली जाऊंगी, लेकिन रोटी रोटी तो मैं 6 बजे बना के नहीं रख सकती। 6 बजे जैसे उसको उतार के आती हूँ, उसके बाद फिर मैं कुछ ब्रेकफास्ट की तैयारी करती हूँ। जैसे सब्जी हुआ तो फटाफट से काट दी, आटा लगा दी, इस तरह से। अब मैं और 1 घंटा पहले तैयार करके रख तो दूं, लेकिन बताइए आप सभी के सुबह 6 बजे का रोटी कोई बंदा 2 बजे लंच कैसे खाया, कैसा लगेगा स्वाद में उसको? फिर वही हो जाएगा। देखती हूँ, मुझे ही अपना डाइट में थोड़ा सा चेंजेस लाना पड़ेगा। वन टाइम मील, दो मील को ना मर्ज करना होगा। ब्रेकफास्ट और लंच, ये दोनों मील को ना मैं मर्ज करके वही 11 बजे करीब मैं सोच रही हूँ आराम से नहा धो के, जो मैं हड़बड़ी भी रहता है ना, आराम से नहा धो के 11 साढ़े 11 बजे प्रॉपर मैं लंच ही कर लूंगी। ठीक है। और जिम से आने के बाद मुझे बहुत भूख लगती है, तो मैं सोच रही हूँ कि एक बनाना या थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स ले लिया करूंगी, या फिर कभी थोड़ा सा स्प्राउट्स ले लिया करूंगी, इस तरह की चीज ले लूंगी और एक के बाद अपना मील ले लूंगी। देखती हूँ क्या चीज आसानी से फॉलो हो जा रहा है। मुझे इतना तरबूज भी ज्यादा लग रहा है, मैं ले तो ली, लेकिन अब मुझे बहुत ज्यादा लग रहा है। ज्यादा क्वांटिटी में अगर मैं कुछ खा लेती हूँ ना, हेल्दी चीज भी, अगर बहुत ज्यादा ओवर क्वांटिटी हो जाता है ना मेरे पोर्शन से, तो फिर मुझे ब्लोटिंग हो जाती है। ऐसा नहीं कि तरबूज बहुत हेल्दी है तो मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं करेगा, मैं इससे भी ज्यादा खा लूंगी ना, शायद गॉड ब्लैडर के ऑपरेशन की वजह से ऐसा है, पता नहीं, लेकिन मैं इससे भी ज्यादा खा लूंगी ना, मुझे ब्लोटिंग हो जाएगी। और फिर मुझे देखिए शाम में जल्दी खाना का है, जल्दी नहीं खाऊंगी तो फिर मुझे प्रॉब्लम हो जाता है। एटलीस्ट तो 7 बजे मुझे लेके बैठना ही होता है। फ्रेंड्स, इतना तरबूज में कंप्लीट कर ली, फैन इतना देर से बंद है, अब फैन ऑन करना है, तो सोचे कि चलो थोड़ा सा बैठ के, सुबह से कुछ खास ब्लॉग बना नहीं, अभी मैं जस्ट उठी हूँ, तो मैं सोची कि चलो थोड़ा सा आप लोग से बातचीत कर लूँ, थोड़ा सा जिम के बारे में बता दूं कि क्या चल रहा है। तो चल तो सब कुछ रहा है ठीक ही, लेकिन वही है, थोड़ा ओवर होने की वजह से ना थोड़ी सी, ऐसी नहीं कि जहाँ जो एक्सरसाइज है बहुत टफ हो रही है, ऐसा नहीं है एकदम। अभी 2 kg के डंबल से करवा रहे हैं, धीरे धीरे ही, मतलब वहाँ की ट्रेनर जो है ना वो बोली है धीरे धीरे ही आपका वेट बढ़ाएंगे। अभी मतलब डंबल का वेट अभी 2 kg 1.5 kg, 1-2 एक्सरसाइज तो मैं 1.5 kg से भी की हूँ। तो ऐसा नहीं है, सभी मतलब अच्छे से गाइड हो रहा है वहां पे, लेकिन वही है कि रेपिटेशन बहुत हो जा रहा है, बहुत रेपिटेशन। जैसे कि मैं जो यहाँ पे एकदम एक एक दिन में एक एक एक्सरसाइज सिर्फ प्रॉपर करती थी ना, वहाँ पूरे स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के बाद ही वो लोग ना बहुत सारे और एक्सरसाइजेस करवाने लगते हैं। जंपिंग जैक भी मुझे बोली थी कि 100 जंपिंग जैक कीजिए, तो फिर मैं उन्हें अपना प्रॉब्लम बताई, हिस्ट्री पूरा मैं पेपर में लिख के दी हूँ, शायद ट्रेनर को नहीं पता होगा। तो फिर मैं बताई कि मैं जंप वाला कोई एक्सरसाइज नहीं कर पाऊंगी, किसी भी तरह का कोई नहीं। तो बोली कि अच्छा ठीक है। तो फिर उसके बाद से ना वो मुझे क्रंचेस करवाने लगती है, लेग रेस करवाने लगती है। तो फिर मैं जब मैं बोलूँ ना कि मैं जंपिंग जग नहीं कर पाऊंगी, तो बोली ठीक था, वॉक डाउन कीजिए। वॉक डाउन मुझे वो कल 80 टाइम्स बोली, मतलब 20-20 का 4। बाप रे, मेरा कल नहीं, फर्स्ट दिन का बात बता रही हूँ, फर्स्ट दिन मुझे बोली ना कि जंपिंग जैक कीजिए, आता है जंपिंग जैक? तो मैं बोली कि हाँ आता तो है, लेकिन मैं कर नहीं पाऊंगी, ऐसा से मेरा मेडिकल कंडीशन है, मैं लिख के दी हूँ रिसेप्शन पे। तो बोली अच्छा ठीक है। तो बोली कि आप ऐसा कीजिए कि वॉक डाउन कीजिए। तो वॉक डाउन करवाई। वॉक डाउन मतलब पता नहीं आप लोगों को मैं कभी दिखाई हूँ कि नहीं, ऐसे मैं ना इसका शॉर्ट्स बना दूंगी वॉक डाउन का, आप लोग अगर बोलिएगा तो कमेंट आएगा, किसी का भी एक जन का भी कमेंट आएगा, मैं बताई हूँ ना, एक जन का कमेंट भी मेरे लिए बहुत वैल्यूएबल है, मैं बहुत मायने रखती हूँ उनका। क्योंकि देखिए मुझे ऐसा लगता है ना कि अगर कोई आपको अपना वक्त दे रहा है ना, तो उससे बड़ी बात कुछ नहीं है। अगर मेरी वीडियो कोई देख रहा, अपना वक्त दे रहा, अपना कीमती वक्त, तो उससे बड़ी बात नहीं है। मैं इतना भी बिजी नहीं हूँ कि
उनके वक्त को की वैल्यू समझ के अपना आंसर नहीं करो या उनके बात का रिप्लाई नहीं करो। इतना भी मतलब नहीं मुझे लगता है कि कोई भी बिजी होना चाहिए किसी इंसान को, ठीक है ना, कि कोई इंसान आपके लिए वक्त दे रहा है और आपके पास उतना भी टाइम नहीं है कि आप उनके बातों को रिप्लाई करें। तो वही बात है, मैं तुरंत रिप्लाई करती हूँ। अगर मोबाइल में देख ली तो मैं रिप्लाई करूंगी, उसे देख के फिर भी मैं इग्नोर नहीं कर सकती हूँ। जब तक नहीं देखी हूँ तब तक नहीं देखी हूँ। हाँ, तो मैं वॉकडाउन की बात कर रही थी। तो वॉकडाउन मुझे बोली 80 टाइम्स, बोली 2020 के 4 कीजिए। बाप रे, 2020 के 4! मैं एक बार घर पे 25 बार करती थी, वो भी डेली नहीं करती थी, लेकिन हाँ 20। हालत खराब हो जाता है उसमें। अगर आपको विश्वास नहीं है ना, आप करके देखो। 20 टाइम्स वॉकडाउन ना हो नहीं पाता है, बहुत मुश्किल। वो भी उनसे ही हो पाएगा 20 टाइम्स बिना जो रोज वर्कआउट करते हैं, जिनको आदत होगा। वॉकडाउन क्या होता है, अगर आपको जानना है, पता करना है कि किस तरह से होता है, बोलिएगा मुझसे, मैं एक शॉर्ट्स में दिखा दूंगी। हालांकि वहां से आने के बाद ना दम नहीं होता है कि फिर मैं वर्कआउट वीडियो भी बनाऊं, लेकिन हाँ आप लोग के लिए कुछ भी बोलिएगा। जो भी आप लोग एक्सरसाइज का फॉर्म नहीं जानते हो, अभी तो मैं वर्कआउट चूंकि वहां कर रही हूँ तो वीडियो में तो वर्कआउट दिखेगा नहीं, लेकिन किसी भी तरह के वर्कआउट का फॉर्म आपको जानना हो, डंबल से, विदाउट डंबल, तो आप मुझे बोलिएगा। मैं शॉर्ट्स में आप लोग को दिखा दूंगी, मतलब एक एक सेट 10-10 के या 5-5 के करके दिखा दूंगी, क्योंकि वहां से इतना करने के बाद फिर हिम्मत नहीं होता है फ्रेंड्स कि फिर से मैं एक राउंड उसे करूं। हालत खराब हो जाती है मेरी। तो लॉकडाउन की वीडियो अगर आपको चाहिएगा तो मैं शॉर्ट्स में डाल दूंगी। तो वो वीडियो बहुत इफेक्टिव है, वो एक्सरसाइज ना बहुत इफेक्टिव है। एक बहुत से मेरे एक्सरसाइज की वीडियो है चैनल पर, आप लोग देख के उससे कर सकते हैं जिन्हें देखना हो तो। लेकिन हाँ, जिन्हें कुछ वीडियो के बारे में, कुछ एक्सरसाइज के फॉर्म जानना हो कि कैसे करना है, क्या करना है, अगर वो नहीं है मेरे चैनल पर, तो अगर मुझसे जानना है तो जरूर बोलिएगा, कमेंट में लिखिएगा कि हाँ एक बार करके दिखा दीजिए। तो या तो मैं ब्लॉग में या फिर शॉर्ट्स में भी डाल के आप लोग को दिखा दूंगी कैसे होता है वीडियो, मतलब कैसे वो होता है एक्सरसाइज। चलिए फ्रेंड, गर्मी बहुत लगने लगी है। ये रूम ना थोड़ा सा कूल होता है, धूप यहाँ पे उतना ये एकदम, ये है तो बाहर वाला रूम, लेकिन अंदर है ना, उस तरफ पूरब पड़ता है, तो उस तरफ बहुत गर्म है, बहुत, बिना एसी के आप बैठ नहीं सकते हो। लेकिन ये वाला रूम ना बहुत कूल होता है, तो मैं इसलिए ना आजकल यहीं बैठ जाती हूँ खाने के लिए। लेकिन अभी फैन बंद है ना, तो बहुत गर्मी लग रही है, तो जा रही हूँ अंदर में बैठ के से खा रही हूँ। मेरा पेट भर गया एक्चुअली, इसलिए मैं मुझसे खाया नहीं जा रहा है। लेकिन एक बहुत बुरी बीमारी है मेरे साथ, मैं खाने को फेंकती नहीं हूँ, पता नहीं क्यों, मुझे आदत नहीं है। तो धीरे धीरे ही सही खा लूंगी। देखिए बातचीत पे कितना टाइम हो गया, मैं दिखा रही हूँ, मतलब खाने में 346। एक ना कमेंट आता है, नाम उनका नहीं याद आ रहा है, वो बोलती है बार बार कि आप 32 बार कीजिए, 32 बार कीजिए करना, तो बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। तो डियर देखिए, मैं 32 बार को गलत नहीं बोलती हूँ, लेकिन 32 बार उनके लिए है ना जिनके पास पेशेंसली टाइम है, और मेरे पास वही नहीं है। आप लोग के पास है ना, तो आप लोग बिल्कुल करिए। लेकिन 32 बार भी अगर देखा जाए तो वहां भी यही है कि कैलोरी कम लेना है। अगर आप धीरे धीरे कोई चीज खाते हैं तो जाहिर सी बात है कि आपका पेट भर जाएगा बहुत कम खाने में ही, तो कैलोरी कम लेना है, ओवरऑल वही है। तो क्या होता है ना कि जैसे कि देखिए, ऐसा नहीं है कि मैं 32 बार नहीं कर रही हूँ तो मैं एकदम जल्दी में खा लूं, या फिर ऐसा चीज नहीं है। लेकिन हाँ देखिए, अभी आप लोगों को दिखा दी, जब खाने के लिए बैठी थी तो 3:10 हो रहा होगा, तो अभी 3:45, मतलब आधा घंटा के करीब हो गया है अभी, और मेरा है ही, धीरे धीरे करके खाऊंगी। तो आराम से मैं धीरे धीरे ही खाती हूँ, टाइम लगता है। जैसे कि आज सुबह ही जो मैं सैंडविच बनाई थी, वो दोनों सैंडविच मेरी जब कंप्लीट हुई तो कितना बज रहा था, 11:10 या 15 हो रहा होगा उस समय, तो वो भी आधा घंटा हो गया, आधा घंटा मुझे लगा। तो मैं ये नहीं बोलूंगी कि मैं एकदम गिन गिन कर 32 बार करती हूँ, लेकिन हाँ मैं बहुत जल्दी भी नहीं खाती हूँ, आराम आराम से ही खाती हूँ। टाइम लगता है मुझे भी खाने में ऐसा नहीं है कि सारा एक बार में मुंह में डाल ली रोटी का टुकड़ा उठा के, थोड़ा सा टाइम की कमी हो जाती है। 32 बार उनके लिए है ना जो आराम से सुकून से बैठ के खा सके, मुझे तो ये भी देखना वो भी देखना के चक्कर में। तो चलिए फ्रेंड, अब बातें को बंद कर देती हूँ, इसे कंप्लीट करूंगी। कपड़े बालकनी में सूख रहे हैं, उन सबको रखना है फोल्ड करके, ये सब भी काम है जो कि मैं वीडियो में नहीं दिखाती हूँ, लेकिन काम तो है ही, आप लोग भी हाउस वाइफ से समझते होंगे। तो सारे कपड़ों को
हालांकि ये सब काम ना मेरी बेटी भी कर देती है, मैं झूठ क्यों बोलूं, लेकिन हाँ जब उसको फुर्सत मिलेगा तब तो। अब वो बच्ची स्कूल से आई है, थोड़ा देर खाई, आराम की, थोड़ा देर टीवी भी मैं देख मतलब लंच करते समय खाती है, उसके बाद ट्यूशन जाएगी, उसके बाद फिर किस टाइम पे मैं उसे बोलूं कपड़े फोल्ड करो बेटा। लेकिन जब घर पे रहती है, उसकी छुट्टियां रहती है ना, तो कर देती है। तो अभी मैं जा रही हूँ सारे कपड़े बालकनी से हटाऊंगी, क्योंकि मौसम ना आजकल पता नहीं क्यों शाम होते के साथ ही, हालांकि आज तो नहीं बदला है लेकिन डेली का वही है, मौसम एकदम बदल जा रहा है, तुरंत आंधी तूफान आने लगेगा। तो इसे कंप्लीट करूंगी, उसके बाद सारे कपड़े को तह लगा के रखूंगी जगह पर, और उसके बाद फिर अपनी बेटी को जगाऊंगी, फिर टाइम हो जाएगा। उसका 5 बजे ट्यूशन है, तो बोली है मम्मी उठा देना। अब बस उसके बाद आजकल मैं हर्बल टी वगैरह नहीं ले रही हूँ फ्रेंड्स, आप लोग से शायद नहीं बोली होंगी, लेकिन मैं आपको बता, जो शाम में 4 बजे 4:30 बजे मैं कुछ हर्बल टी लेती थी ना, वो नहीं ले रही हूँ। बहुत हीट हो रहा है, बहुत ज्यादा हीट हो रहा है, तो मुझे सूट नहीं करेगा हर्बल टी इस टाइम पे। मेरे गॉलब्लैडर के ऑपरेशन हो रखे हैं वैसे भी, और अभी मतलब जो टाइम मेरा जो शेड्यूल चल रहा है ना, उसमें मैं फिट भी नहीं बैठा पा रही हूँ। अब वो शाम के समय 4-5 बजे इतना धूप और गर्मी लगता है ना, तो मन नहीं करता है कि अब कोई हर्बल टी वगैरह पीऊँ। टी मुझे सिर्फ एक ही बार चाहिए, वो नाश्ता के मतलब बाद, बहुत मतलब मुझे चाहिए ही चाहिए, बहुत मन करता है पीने का, तो इसलिए मैं उस समय पीती हूँ। तो अब सीधे डिनर ही करना है, तो चलिए इसे खा लेती हूँ, उसके बाद आप लोग से मिलती हूँ अपने डिनर की थाली के साथ। अगर आप में से कोई है ना जो जिम जाने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो उन्हें मैं बता दूं कि जिम वेट लॉस के लिए नहीं जाया जाता है, वेट लॉस करने के बाद जाया जाता है। जब आपका अच्छा सा वेट लॉस हो जाए, जितना आपका टारगेट है उसके करीब में पहुंच जाए, उसके बाद अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए आप जिम पे जाइए। जिम में जाकर वेट लॉस नहीं कीजिए। अगर आपकी हैवी बॉडी है तो आप ज्यादा वहां मेहनत जो लगता है ना, वो नहीं हो पाएगी हैवी बॉडी से। फिर आप ना उतना आपको मोटिवेशन नहीं मिलेगा, फिर कुछ दिन के बाद ना वो चीजें वर्क नहीं करेगी। तो आप मैक्सिमम से मैक्सिमम जिम का बेनिफिट लेना चाहते हैं, तो पहले अपनी बॉडी का वेट लॉस कर लीजिए। अगर आपकी बॉडी में ज्यादा फैट है, 10 kg 20 kg है, तो वेट लॉस अच्छा से कर लीजिए। जब आप एकदम टारगेट पे पहुंच जाएं, तब आप स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए जिम जाइए। जिम अच्छी चीजें है, लेकिन वही है कि थोड़ा सा ये समझना है कि मुझे जिम किस लिए जाना है। तो वेट लॉस जिम से नहीं होता है, किसी भी वर्कआउट से वेट लॉस नहीं होता है। वेट लॉस डाइट से होता है, सही डाइटिंग से। अगर शायद सही डाइट रहे, अच्छी हेल्दी डाइट लीजिएगा, तो वेट लॉस होगा। जिम केवल आपके बॉडी के स्ट्रेंथ को बढ़ाता है, तो वो उसे आपको अगर ज्वाइन करना है तो वेट लॉस के बाद ज्वाइन करना है। यहाँ पे मैं शाम के समय 5 बजे ना, थोड़ा सा भूख लग रहा था हल्का सा, तो मैं यहाँ थोड़ा सा भूंजा ले रही थी। ये बिल्कुल ड्राई होता है, बहुत हेल्दी ये मतलब मंचिंग है, तो मैं रखती हूँ घर में हमेशा, तो यही मैं थोड़ा सा ले ली थी। और अब मेरी डिनर की थाली आप लोग देख लीजिए। तुरई की सब्जी बनाई थी मसालों के साथ, जिसमें आलू वगैरह मैं नहीं डाली हूँ, सिर्फ तुरई और प्याज डाली हूँ, और उसमें साथ में ली हूँ एक ज्वार की रोटी। तो यही था आज मेरा डिनर। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ इस ब्लॉग को यहीं अंत करती हूँ। ब्लॉग पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए होंगे तो हो सके तो मेरे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अपने प्यारे प्यारे कमेंट से मुझे अपना प्यार और सपोर्ट देते रहिएगा। मिलूंगी फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय माता दी।